सभी को जय मसीह की। जब हम चर्च में जाते हैं, ज़्यादातर चर्चों में महिलाएं, हमारी बहनें अपने सर को ढककर परमेश्वर के भवन में आती है। वो सर को ढककर प्रार्थना करती है, भविष्यवाणी करती है, अनन्य भाषा में बोलती है। बाइबल हमें क्या बताती है कि महिलाओं को अपने सर को ढकना उचित है या अनुचित है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। महिलाओं के अपने सर को ढककर प्रार्थना करने के विषय में या चर्च में जाने के विषय में अगर जानना है तो इसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि क्यों पौलुस अपने कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कि जब महिलाएं अपने सर को ढकती नहीं तब वो प्रभु का अनादर करती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब कुरिन्थियों की पत्री पौलुस लिखता है, वो इसलिए लिखता है क्योंकि पौलुस के समय में जब कुरिन्थियों की कलीसिया थी तो उस कलीसिया में जो महिला थी अपने सर को उघाड़े लेके आती थी, यानी वो तुरंत बाल धोती थी, अपने उघाड़े बाल लेके चर्च में बैठती थी और बहुत सारे लोगों को ये डिस्ट्रैक्शन का कारण होता था। उनके बालों के कारण से लोग डिस्ट्रैक्ट होते थे। जिसके लंबे बाल होते थे और वो ज़्यादा और दिखाने के लिए उसे बढ़ा के आती थी, जिसके छोटे बाल होते थे वो अपने को इंफीरियर समझते थे। और जब महिलाएं अपने बालों को उघाड़े लेके आती है तो पुरुषों के सामने वो अट्रैक्शन का कारण बन जाता है। इसलिए जब पौलुस ने देखा कि कुरिन्थियों के कलीसिया में महिलाएं अपने सर को ढकती नहीं है, अपने बालों को सजाती है, अपने बालों को इधर उधर मोड़ती है, जिसके कारण से कलीसिया में संतुलन बना नहीं रहता, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस समय फिर पौलुस अपने पत्र में लिखता है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में कि महिला ने जब भी वो प्रार्थना करे तो जरूरी है कि अपने सर को वो ढक ले। सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं था कि वो चर्च में आते थे, बैठते थे, लोग उनको देखते थे, वो उनको देखने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, यही कारण नहीं था। लेकिन इनके सर को ढकना इसलिए भी जरूरी था कि ये एक अनादर का कारण माना जाता था। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें महिलाओं को मंदिर में जाना उचित बात नहीं समझी जाती, लेकिन मसीह ऐसा धर्म नहीं है या मसीहत ऐसा समाज नहीं है कि महिलाओं को मंदिर में या अपने चर्च में आने से मना करे। मसीह कहता है कि सभी के लिए ओपन है। आप अगर मंदिरों में जाओगे, दूसरे भाई बहनों के मंदिरों में जब वो जाते हैं तो महिलाएं अपने सर को ढकते हैं। आप गुरुद्वारा में जाओगे, वहाँ पर भी बड़े शिद्दत से महिलाएं बैठती हैं। आप कहीं पे भी जाओ, महिलाएं अपने सर को ढांपते हैं। पता है क्यों? क्योंकि महिला का जो सर है और उसके जो बाल है, उसके बाल महिला के लिए आदर का कारण माना जाता है। पुरातन काल में जब किसी महिला को दंड देने की आज्ञा होती थी तो उसके सर मुंडवा देते थे। उसके सर इसलिए मुंडवा देते थे, यानी सर के बाल को इसलिए मुंडवा देते थे क्योंकि वो अपने आप में लज्जा का कारण ठहरे, इसलिए वो मुंडवा देते थे। क्योंकि महिला का सबसे बड़ा गौरव उसके बालों में छुपा है। बहुत सारे महिलाएं अपने बालों को किसी को टच नहीं करने देते। बहुत सारे महिलाएं अगर उनको कोई खराब स्वप्न जब आता है तो सबसे बड़ा खराब स्वप्न उनके लिए यह नहीं है कि उनको खाने को नहीं मिला, उनकी जॉब चली गई या कुछ और हो गया। उनके लिए सबसे बड़ा खराब स्वप्न ये रहता है कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और मैं गंजी हो रही हूँ। गंजी नाम सुन के ही महिला को एक अनादर फील होता है। तो वचन कहता है कि महिला के लिए बाल जो है वो आदर का कारण है। लेकिन जब वो चर्च में आते हैं तो जब अपने बालों को उघाड़े रखते हैं, खोल के रखते हैं, तब वो मसीह का अनादर करते हैं। क्योंकि सबका सर या सबका आदर जो है वो मसीह होना चाहिए। इसलिए महिलाएं जब अपने बालों को ढकती है वो यीशु मसीह का आदर करती है। ये कोई रीति नहीं है, ये परंपरा नहीं है, लेकिन ये आदर देने की बात है। आप ही कंपेयर करो, आपके घर में अगर बहू है, उस बहू ने अगर सर को नहीं ढका तो आपको कैसा लगेगा, और दूसरे बहू ने अगर सर को ढक के आपके पास में आई तो आपको कैसा लगेगा। आप दोनों के स्वभाव में अंतर देख पाओगे। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तुम चर्च में आओ तो तुम सर को ढक के आओ।
इसका मतलब यह भी नहीं कि जो सर को नहीं ढकती वो आत्मिक नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वो भी आत्मिक है। लेकिन जब बात आदर की आती है तब हमें सर को ढक के आना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। स्त्री के बालों को नहीं, स्त्री की हालत को नहीं, या किसी और चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ प्रभु को महिमा मिले। इसलिए महिला को जरूरी है कि प्रार्थना में और चर्च में अपने बालों को, अपने सर को ढक के रखे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देवे और बहुतायत से आशीष देवे।